हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी दर्शकों को भगवान श्री गणेश की चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश सबका कल्याण करें। आज श्री गणेश चतुर्थी है। आज उनके बारे में हम आप सभी दर्शकों को बताते हैं कि भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं। वे विनायक भी हैं और विघ्नहर्ता भी। कठिन समय में विघ्नहर्ता से हमारे विघ्न दूर करने की उम्मीदें लगी हुई हैं। महामारी के दौर में हमें भीड़ से भी बचना है और अपने विनायक की पूजा भी करनी है। इसके लिए हमें सही पूजा विधि जानना बेहद जरूरी है। साथ ही ये भी कि घर में ही भगवान गणेश का पूजन और विसर्जन कैसे किया जाए। शिव पुराण में उल्लेख है कि गणेश उत्सव को मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। विशेषकर भारत के दक्षिण और पश्चिम राज्यों में इस त्यौहार की अधिक धूमधाम रहती है। इतिहास में भारत पर जब पेशवाओं का शासन था तब वहाँ पर गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। पेशवाओं के शासनकाल में सवाई माधवराव अपने पुणे के प्रसिद्ध शनिवार वाड़ा नामक राजमहल में हर वर्ष भव्य गणेशोत्सव मनाते थे। अलग उमंग और उत्साह भरा रहता था राज्य भर में। युगों से चली आ रही गणेश महोत्सव की परंपरा आज भी उसी हर्षोल्लास के साथ पूरी की जाती है। गणपति उत्सव की शुरुआत सर्वप्रथम 1893 में महाराष्ट्र के से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। ऐसा माना जाता है कि 1893 से पहले भी गणपति स्थापना उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, परंतु तब सिर्फ घरों तक ही सीमित था। तिलक जी उस समय एक बेहद प्रसिद्ध युवा क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते थे। वे अपने स्वराज के लिए संघर्ष कर रहे थे और किसी न किसी माध्यम से अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसी कार्य के लिए उन्हें कोई ऐसा सार्वजनिक मंच चाहिए था जिसके माध्यम से वे अपने विचार अधिकांश लोगों तक पहुंचा सके। इस काम को करने के लिए सर्वप्रथम उन्होंने गणपति उत्सव को चुना और इसे बहुत ही सुंदर तथा भव्य रूप दिया। इस फैसले से वे अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने में सफल हुए। आज भी इस उत्सव की नींव तिलक की प्रेरणा ही मानी जाती है। हमारे देश की आज़ादी में इस तरह विघ्नहर्ता विनायक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिलक द्वारा शुरू किए गए इस उत्सव को आज पूरे विश्व में भारतीय लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास से मनाते हैं। और इसके बाद मैं आप सभी लोगों को महिलाओं के लिए महत्व के बारे में बताता हूँ कि भगवान गजानन सभी जीवों पर सदैव अपनी दया करते हैं। मान्यता यह है कि जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को अपने घर में विराजमान करके उनकी सेवा पूजा करता है, भगवान गणेश उसके जीवन से सभी दुखों और कष्टों को सदा के लिए दूर कर देते हैं। इसलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता भी माना गया है। वे सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय हैं। भारतीय महिलाएं अपने घर परिवार के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्ध होती हैं। इसलिए विनायक श्री गणेश की पूजा अर्चना आराधना करना खास मायने रखता है। भगवान गणेश की पूजा करने से उनके परिवार से दुख तकलीफ दूर रहती है और अपार शुभता का वास होने लगता है। उनके घर परिवार में कभी कोई कष्ट या दरिद्रता नहीं आती है। गणेश जी की कृपा से उनकी आराधना करने वाले परिवारों में सदा खुशियां वास करती हैं। यदि घर की स्त्री गणपति जी की आराधना पूरे विश्वास से करे तो अपने परिवार को किसी भी कठिनाई से आसानी से बचा सकती है। क्या है आखिर पूजन विधि, आज जानते हैं। अभी सभी श्रोताओं इसका आप अच्छी तरीके से सुने और इसको अपने नियम अनुसार डालें। सर्वप्रथम स्नानादि करके स्वयं को शुद्ध करें। जिस स्थल पर आपको प्रतिमा विराजमान करनी है उसे गंगा जल डालकर पवित्र करें। श्री गणेश की प्रतिमा को एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर विराजमान करें। अब गणपति जी के साथ समक्ष धूप दीप अगरबत्ती जलाएं। यदि आप पूर्ण अवधि तक अखंड दिया जलाएंगे तो बहुत ही फलदायक रहेगा। गणेश जी के मस्तक पर कुमकुम और अक्षत से तिलक करें। दूर्वा और पुष्प गणेश जी को स्नेह सहित अर्पित करें। गणेश जी का स्मरण करने के बाद ओम गण गणपते नमो नमः का जाप करें। उसके बाद भगवान गणेश की आरती करें। आरती करने के पश्चात गणेश जी को फल और मिठाई का भोग लगाएं।
गजानन को मोदक अति प्रिय है, इसलिए संभव हो तो मोदक का भोग अवश्य लगाएं। गणेश जी को आप 1, 3, 5, 9, 11 दिन का संकल्प करके विराजमान करें। जब तक आपके घर में गणपति रहें तब तक उनको भूलकर भी अकेला ना छोड़ें। एक कृपया इस बात का ध्यान रखें। घर में ही कच्ची मिट्टी के गणपति जी को विराजमान कराएं, फिर श्रद्धापूर्वक नियमित रूप से और निर्धारित संकल्प के बाद विसर्जन भी घर पर ही करें। कोरोना काल में पूजन और विसर्जन के कुछ नियम बताए गए हैं। इस घातक और जानलेवा बीमारी के कारण हमारा ये कर्तव्य है कि ना हम किसी मुसीबत में फंसें और ना ही किसी अन्य को किसी लापरवाही के कारण मुसीबत में डालें। ईश्वर आपके भाव और प्रेम के भूखे हैं और ये श्रद्धा, भाव तथा प्रेम आप अपने घर में सरलता से पूजा करके भी उन्हें प्रदान करा सकती हैं। अपने घर में कच्ची मिट्टी के गणपति जी विराजमान कराएं, फिर नियमित रूप से बताए गए नियमों से पूजें और फिर निर्धारित संकल्प के बाद विसर्जन भी घर पर ही करें। ऐसा करने के 3 महत्वपूर्ण लाभ हैं। पहला, आप इस घातक कोरोना बीमारी के कारण अपने और परिवार को खतरे में नहीं डालती। दूसरा, आप किसी प्रकार का जल प्रदूषण नहीं करती। और तीसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके गणपति सदा सदा के लिए आपके घर में विराजमान हो जाते हैं। जय श्री गणेश। आज एक और रोचक तथ्य आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। वो है कला और विज्ञान के संरक्षक। गणेश बाधाओं के हर्ता, कला और विज्ञान के संरक्षण एवं बुद्धि तथा ज्ञान के देवता हैं। प्रथम पूज्य होने के कारण अनुष्ठानों और समारोहों की शुरुआत में उनकी पूजा की जाती है। न केवल धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी गणेश का महात्म्य प्रसिद्ध है। जैसे जैसे समाज में गणेश पूजा की लोकप्रियता बढ़ी है, कला के क्षेत्र में भी इस प्रवृत्ति में वृद्धि होती जा रही है और हो चुकी है। सिनेमा के साथ साथ टीवी धारावाहिकों के एपिसोडों में गणेश पूजा और मूर्ति स्थापना के दृश्य आम हो गए हैं। भारत में गणेश मूर्तियों की परंपरा बहुत पुरानी है। गणपति महोत्सव के दौरान गणेश मूर्तियां खूब बनाई जाती हैं। समय के साथ गणेश की मूर्तियों में भी परिवर्तन आ गया है। पौराणिक मूर्तियों के साथ साथ दुनिया से कदमताल करके गणेश कभी सिंघम तो कभी स्पाइडरमैन की वेशभूषा में भी नजर आने लगे हैं। चित्रकला में गणेश के रेखांकन को लेकर अभिनव प्रयोग हुए हैं। उन्हें खड़े होकर नृत्य करते हुए, वीरतापूर्वक राक्षसों का संहार करते हुए, परिवार के साथ समय बिताते हुए या ऊंचे आसन पर बैठे हुए दिखाया गया है। गणेश को तांत्रिक योग मुद्रा में खड़े होकर नाचते हुए और बाल स्वरूप में घुटने पर चलते हुए भी चित्रित किया गया है। कई समकालीन कलाकारों ने गणेश चित्रों पर अपने हस्ताक्षर भी किए। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। आगे भी भगवान गणेश और अन्य देवी देवताओं पर आप सभी लोगों से चर्चा करता रहूँगा। ओम श्री गणेशाय नमः।